हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम की चौड़ाई, देखो हर एक मैक्सिमम की चौड़ाई अलग अलग आएगी, है ना, मगर भाई कैलकुलेट करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। मगर अब हम जो देख रहे हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैंने स्क्रीन को राइट से मतलब साइड से अगर मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से चौड़ाई है आपके सेंट्रल मैक्सिमम की। तो कुछ इस तरह से होगा आपका फर्स्ट मिनिमम। ये क्या होगा आपका कुछ फर्स्ट मिनिमम। अच्छा ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कि मैं ये जानता हूँ कि देखो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम का सेंटर है और ये फर्स्ट मिनिमम का सेंटर है। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, x है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x है। अब अगर मैं ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लूँ x, तो कुल मिला के ये दोनों मिलाकर कैपिटल एक्स जो ट्वाइस ऑफ x जो रहेगा, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, आपका सेंट्रल मैक्सिमम की चौड़ाई आपको कह सकते हैं, है ना। तो इतना समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है, सिंपल सी बात है। मुझे क्या है कि फर्स्ट मिनिमम कहाँ आता है हम वो देखेंगे, है ना, उसका जो डिस्टेंस आता है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डबल करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो बोले कैसे होगा ये सब कुछ, देखो इधर सबसे पहले तो देखो पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट मिनिमम। तो पहले मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो वो होता है a साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा अलोन। पहले डार्क बैंड के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, 1 लैम्बडा। तो a साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन a। साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन a। अब ऐसा है कि इस सिचुएशन में ये है बेटा कि ये जो आपका पहला मिनिमम जो आता है डार्क बैंड के जस्ट ब्राइट बैंड के जस्ट ऊपर आता है। तो मैं बोलूँगा कितना ऊपर आता है, बस ज़रा सा ऊपर आता है। तो अगर ये सिर्फ थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो तुमको नहीं लगता कि ये थीटा जो है वो छोटा होगा, है ना। दैट इज साइन थीटा या फिर सिंस थीटा इज स्मॉल, सिंस थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेशन में इक्वल टू थीटा, दैट इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन ए। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 आप इसको डिनोट करके रख दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब आपने अगर वो डायग्राम देखा होगा जो अपन ने बनाए थे, अभी थोड़ा जो आपके पास भी होगा वो डायग्राम, डिफ्रैक्शन वाला जो डायग्राम है, तो उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा कि वो कुछ इस तरह से स्लिट था, है ना। ये सेंट्रल मैक्सिमम पे गया था और एक रैंडम पॉइंट पी पे ये गई थी रे ऑफ लाइट, रैंडम पॉइंट पी पे गया था। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, ये एंगल कितना होता है, थीटा। ये एंगल कितना होता है, थीटा। तो मैं कह सकता हूँ देखो भैया ऐसा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। और अगर ये फर्स्ट मिनिमम है, मान लो ये फर्स्ट मिनिमम है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि देखो भैया ये आपका क्या हो जाएगा, x। ये क्या हो जाएगा, x। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। तो बोले ये हो गया कैपिटल डी, ये हो गया x। तो मैं कहूँगा कि देखो सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा क्या है, स्मॉल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया यहाँ पर आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। बोले आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला, जी हाँ। देखिए ये एक सर्कुलर कुछ है इस तरह से और ये आपका एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ये आर्क लेंथ x और अपॉन ये आपका रेडियस r। तो थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन r। तो बोले ये वाला फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आप बोलेंगे सर ये तो x है ना, ये तो सीधा स्ट्रेट लाइन आ रही और ये तो कर्व रहता, एक आर्क रहता सर्कल का, ये कहाँ से जोड़ रहे हैं यहाँ पर आप। मैं बोलूँगा देख मैंने क्या बोला, थीटा इज स्मॉल। तो अगर थीटा इज वेरी स्मॉल तो ये जो आर्क लेंथ होगी वो भी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी। और आर्क का एक बहुत ज़्यादा छोटा हिस्सा ऑलमोस्ट स्ट्रेट नजर आता है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा कि इस सिचुएशन के हिसाब से मैं इसको आर्क लेंथ मान के चल सकता, इसको एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क मान के चल सकता और इस पार्ट को रेडियस मान के चल सकता।
तो मैं लिखूंगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन कैपिटल डी, इक्वेशन नंबर 2। थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन कैपिटल डी, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, चलो भाई मान लिया। इक्वेशन नंबर 1 में LHS देखो, इक्वेशन नंबर 2 में LHS देखो, RHS को इक्वेट करो। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा, x अपॉन कैपिटल D इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन स्मॉल a, x अपॉन कैपिटल D इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय स्मॉल a। आई बात समझ में आपको ये? ठीक है, तो मैं कहूंगा अच्छा d को उधर भेजो, देखो x इज इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। तो बोले ये फॉर्मूला काहे का हुआ? ये फॉर्मूला हुआ पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, कि पहला मिनिमम कहां आएगा, सेंट्रल मैक्सिमम से। तो उसका ये फॉर्मूला है, x इज इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। मगर मुझे तो क्या कैलकुलेट करना है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, है ना, बट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कैपिटल X जो है वो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल x है। तो देयरफॉर कैपिटल X इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। ये मेरे पास आ जाएगा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का फॉर्मूला, 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। और साथ ही साथ मैं एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, सिंस कैपिटल D इज अप्रोक्सीमेशन में इक्वल टू स्मॉल f, तो कैपिटल X इज ऑल्सो इक्वल टू 2 लैम्बडा f बाय a, 2 लैम्बडा f अपॉन a। ये मेरे पास 2 फॉर्मूले आ गए टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, लिख फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस।